मुस्लिम ग्रंथों, विशेष रूप से कुरान और अहदीस में गैर मुस्लिमों के प्रति व्यवहार के बारे में विभिन्न संदर्भ हैं। हालांकि इनका सही अर्थ समझने के लिए संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और व्याख्या, इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कुरान और युद्ध संबंधी आयतें। कुरान में ऐसी आयतें हैं जो युद्ध, आत्मरक्षा और संघर्ष से संबंधित हैं। इन आयतों को अक्सर गलत समझा या संदर्भ से बाहर प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए सूरह अल तौबा 9:5। और जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां भी पाओ मारो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेर लो और उनके लिए हर घात में घात लगाओ। लेकिन अगर वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और जकात दें तो उन्हें छोड़ दो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। संदर्भ। यह आयत तब की है जब मुसलमानों और मक्का के मूर्ति पूजक मुशरिकों के बीच संघर्ष चल रहा था। यह विशेष रूप से उन मुशरिकों के लिए था जिन्होंने मुसलमानों के साथ किए गए शांति समझौते को तोड़ा और उन्हें सताया। यह कोई सामान्य आदेश नहीं है, बल्कि एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में दी गई आयत है। सूरह अल बकरा 2:190। जो लोग तुमसे युद्ध करते हैं उनसे अल्लाह की राह में युद्ध करो, लेकिन अतिक्रमण मत करो, निश्चय ही अल्लाह अतिक्रमणकारियों को पसंद नहीं करता। संदर्भ। यह आयत स्पष्ट करती है कि मुसलमानों को केवल आत्मरक्षा में लड़ने की अनुमति है और किसी भी स्थिति में अत्याचार, अतिक्रमण करने की मनाही है। 2. गैर मुसलमानों के साथ शांति डील और सह अस्तित्व। कुरान में कई आयतें गैर मुसलमानों के साथ शांति और सह अस्तित्व का संदेश देती हैं। सूरह अल काफिरून 106। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म। यह आयत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। सूरह अल माइदा 5:22। जिसने किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्वक मारा, उसने समस्त मानवता को मार डाला, और जिसने किसी एक व्यक्ति को जीवन दिया, उसने समस्त मानवता को जीवन दिया। यह आयत निर्दोष लोगों की हत्या को कड़ी निंदा करती है और जीवन की पवित्रता को स्थापित करती है। 3. हदीस में निर्देश। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमानों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करने का निर्देश दिया। गैर मुसलमानों के साथ न्याय। जो कोई जिम्मी गैर मुस्लिम जो मुस्लिम राज्य में रहते हैं पर अत्याचार करेगा, उसके अधिकार छीन लेगा या उसे उसकी क्षमता से अधिक काम करने पर मजबूर करेगा, मैं क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही दूंगा। अबू दाऊद। शांति और सह अस्तित्व। एक सच्चा मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। बुखारी। 4. युद्ध और शांति का संतुलन। इस्लामी ग्रंथों में युद्ध और शांति दोनों के संदर्भ मौजूद हैं। युद्ध से संबंधित आयतें केवल आत्मरक्षा, अत्याचार के प्रतिकार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हैं। शांति से संबंधित आयतें सह अस्तित्व, न्याय और मानवता के प्रति दया का संदेश देती हैं। 5. आधुनिक दुरुपयोग। कुछ लोग कुरान और हदीस की आयतों को संदर्भ से बाहर लेकर दूसरों के खिलाफ हिंसा का औचित्य साबित करने की कोशिश करते हैं। यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम न्याय, दया और शांति का धर्म है। मुस्लिम ग्रंथों में गैर मुसलमानों को मारने का आदेश नहीं है। युद्ध से संबंधित आयतें ऐतिहासिक संदर्भों तक सीमित हैं और अत्याचार या आत्मरक्षा के लिए हैं। इस्लाम में निर्दोष लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की गई है और न्याय व शांति का आदेश दिया गया है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को सही संदर्भ और व्याख्या में समझना आवश्यक है ताकि गलतफहमियों और दुरुपयोग से बचा जा सके।